हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर सर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति का 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम 8.1 कवर कर चुके हैं और त्रिकोणमिति टेबल कवर की थी हमने इसमें। तो अब वहाँ से आगे का देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 हमें करनी है और इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हमें जो पिछली वीडियो में हमने टेबल कवर करी थी त्रिकोणमिति की, वो याद होना जरूरी है। उसके बिना हम इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप पिछली वीडियो जरूर देख लें और एक बार उस टेबल को जरूर रिवाइज कर लें। देखें, अब आगे के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यानी साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, यानी इन सभी की वैल्यू लगानी है और वैल्यू लगाकर हमें ये सोल्व करने हैं। यानी साइन 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये टेबल के अनुसार लगाओगे आप कि √3/2, यानी ये याद हो जानी चाहिए। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक। प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक। अब इसे सोल्व करना है। तो देखो, रूट यानी ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होगी। तो ऊपर कितना होगा √3 तो यानी रूट हट जाएगा इसका, तो कितना मिलेगा 3/4 प्लस यानी 1/, कितना मिलेगा 4। और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सेम है 4, ऊपर कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी कितना 4/4, और 4/4 हुआ तो आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे सेकंड हो जाएगा इसका, उसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका फिफ्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है, यानी 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन कितना, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कोज स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। तो वैल्यू याद के लिए देखो किसकी वैल्यू लगानी है, इसको हमने ऐसे रहने दिया 5, यानी कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यानी 1/2 इसका स्क्वायर है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, या तो सेक 30 की वैल्यू याद हो, क्योंकि सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। अगर सेक 30 की वैल्यू याद नहीं आ रही तो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी ये इसी का क्या होता है रेसिप्रोकल। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी रेसिप्रोकल। देखो ये √3/2 है और इसको क्या लिख दिया 2/√3। तो हम सेक 30 की जगह कितनी वैल्यू लगाएंगे 2/√3, इसका भी क्या स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है जो, यानी √3/2 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी इसे सोल्व करना। इसे सोल्व करने के लिए 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 4/3 और माइनस 1 अपॉन ये नीचे कितना 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे इसको सोल्व करना है, आगे सोल्व करते हैं। देखो यानी इससे कितना लिख सकते हैं 5/4 प्लस कितना 16/3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर सोल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो ये कितना होगा जुड़ जाएगा, यानी 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, ये से ये कट गया। तो अब जो ऊपर बचा उसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया 12, तो इसका 4 3 जा 12 और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 15 प्लस 3 से ये 4 बार कटा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कितना होगा 64 माइनस इसके अपॉन में 1 है
तो 12, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यानी 79 माइनस 12 अपॉन कितना 12, यानी जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, यानी 67 अपॉन 12। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बाकी क्वेश्चन है उनमें सब में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट है, यानी 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, और ऑप्शन दे रखे हैं साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये हमें सोल्व करना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले दो फॉर्मूले मैं आपको देता हूँ, ये आपको याद करने हैं कि साइन 2x, यानी साइन 2x का फॉर्मूला टेन की टर्म में कितना होता है, 2 10x। ये आगे काम आएगा फॉर्मूला, इसको आप याद कर लेना, 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। इसको कहते हैं कि ये साइन की, यानी साइन का फॉर्मूला किसकी टर्म में, टेन की टर्म में, क्योंकि इधर दोनों तरफ 10 आ गया। और वैसे ही एक सेम फॉर्मूला होता है, बस उसमें माइनस का अंतर होता है। ये 10 2x बराबर कितना होता है, यानी 2 10x अपॉन कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो ये 10 का फॉर्मूला 10 की टर्म में होता है। दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यानी साइन वाले में तो आएगा डिनोमिनेटर में प्लस और 10 वाले में नीचे क्या आएगा, माइनस। तो इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की कंपैरिजन इससे करो, इस वाले फॉर्मूले से। तो यानी ऊपर कितना 2 10x, यानी x की जगह कितना मिल गया 30 डिग्री, फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना है x, यानी अगर यहाँ 2x है तो यहाँ कितना x, यानी इस x का क्या है डबल। तो वैसे ही हम अगर इस फॉर्मूले को लिखें तो ये 10 है तो आएगा तो साइन ही, और x कितना है यहाँ 30 डिग्री, और जब यहाँ x को देख रहे हैं तो x का क्या हो रहा है 2x, तो यानी इसका भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यानी साइन कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, साइन 60 डिग्री। अब नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे कि सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दे रखा है 1 माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन, यानी 1 प्लस के 10 स्क्वायर 45, ये हमें सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें 10 45 की वैल्यू तो पता है ना, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा नीचे 2, और जब इसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से अगला पार्ट है इसका, देखें थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है, यानी साइन 2a इक्वल टू कितना 2 साइन a दे रखा है, और ऑप्शन में वैल्यू, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दे रखा है, यानी a 0 डिग्री, b ऑप्शन 30 डिग्री, c ऑप्शन 45 डिग्री और d ऑप्शन 60 डिग्री। यानी इन्हीं चार ऑप्शन में से कोई सा आंसर होगा इसका, ये हमें चेक करना। तो इसे चेक करने के लिए क्या करें, या तो ऑप्शन बाई ऑप्शन हम वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ साइन पहले ऑप्शन ए रखते हैं, अगर 0 रखेंगे तो a की वैल्यू 0 रखे तो यहाँ क्या हो गया साइन 0 डिग्री बराबर 2, और यहाँ भी कितना हो गया साइन 0 डिग्री, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी दोनों पार्ट बराबर आ गए। तो यानी ये रिजल्ट सही है, तो ऑप्शन ए के लिए तो ट्रू हो गया। ऐसे बाकी ऑप्शन के लिए चेक करें तो बाकी ऑप्शन के लिए ये ट्रू नहीं होगा, चाहे करके देख लेते हैं। साइन ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी लगा रहे हैं 30 डिग्री इक्वल टू 2, और साइन यहाँ कितना लगाया हमने 30 डिग्री। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना 2 साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कटा, तो यानी √3/2 बराबर कितना आ गया 1। ऐसा हो सकता है कि ये कभी 1 के बराबर आ जाए, नहीं, तो ये रिजल्ट गलत है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक। अब उसी तरीके से इसका पार्ट देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ पार्ट में क्या है, यानी 2 10 30 डिग्री अपॉन कितना 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30 डिग्री।
अभी जस्ट हमने फॉर्मूला लिख के दिखाया था इसका tan का, यानी tan 2x का फॉर्मूला कितना होगा, tan 2x का फॉर्मूला कि 2 tan x अपॉन कितना 1 माइनस के tan स्क्वायर x। तो यानी अगर यहाँ x है तो यहाँ कितना है 2x, एंगल इसका डबल हो रहा है और ये tan की टर्म में फॉर्मूला है, तो यानी इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं tan 2x। तो इसकी प्लेस पर हम कितना लिख सकते हैं tan 2। अब x लिखना है तो x क्या है, यहाँ 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, यानी वैसे ऑप्शन में तो यही है आंसर tan 60, अगर आगे भी पूछे तो tan 60 की वैल्यू लगा सकते हैं हम कितनी √3। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ यानी tan a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है 1/√3 और कंडीशन साथ में दे रखी है कि 0 डिग्री, यानी जो एंगल a प्लस बी है उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, यानी या तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए या 90 डिग्री से छोटा, या 0 डिग्री से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, सच दैट। और यहाँ भी कंडीशन ये है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन रहनी चाहिए b के, और तब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a और b की वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं, ये दोनों कंडीशन दे दी और इसके अकॉर्डिंग हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं कि ये दोनों कंडीशन दी हुई होंगी कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा √3। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिए tan a प्लस बी, और आप टेबल के अकॉर्डिंग ये देख के बताइए कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, यानी tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होता है tan 60 का मान। ठीक है, तो हम इसके प्लेस पर कितना रख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम रख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, और tan 60 डिग्री रखा। अब देखो tan से तो tan गया, त्रिकोणमितीय फंक्शन से त्रिकोणमितीय फंक्शन, तो यहाँ से कितना मिला a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 डिग्री, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, इसका दे दिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखते हैं, एंड जो सेकंड कंडीशन दी हुई है, यानी tan a माइनस बी बराबर कितना 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, यानी इसकी जगह पर लगा देंगे हम वैल्यू tan a माइनस बी इक्वल टू कितना tan 30 डिग्री। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो गई है, इक्वेशन सेकेंड। ठीक, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण एक और 2 को हम प्लस कर देते हैं, तो कॉलम मेथड से कर लो 60 डिग्री और a माइनस के b अपॉन कितना 30 डिग्री। प्लस में तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे, b से b कट जाएगा, ये कितना मिलेगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 2 अपॉन में पहुंचेगा तो यानी 45 डिग्री, a की वैल्यू मिलेगी हमें 45 डिग्री। और इसी के अकॉर्डिंग अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यह समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 यह समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखेंगे a की वैल्यू हम कितनी रखेंगे इसमें 45 प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस के 45 डिग्री। तो b का मान हमें कितना मिलेगा यहाँ से, तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको 15। a और b की वैल्यू आ गई, तो यानी इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट जो दिए हुए हैं, तो लेकिन उसको हमें सोल्व करना है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन नंबर 4,
यानी क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का पहला पार्ट दे रखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी यानी साइन बी। तो ये रिजल्ट हमें चेक करना है कि ये रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को ट्रू करने के लिए हम अपनी तरफ से ए और बी की वैल्यू रख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, और ए और बी की वैल्यू हम अपनी तरफ से रखेंगे। हमने मान लिया ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर कितना 45 डिग्री। तो इस इक्वेशन में रखते हैं जरा, कितना बनेगा, यानी साइन 45 प्लस 45 इक्वस टू साइन 45 और प्लस साइन बी का मान भी कितना 45। तो ये कितना बना साइन 90 डिग्री इक्वस टू कितना साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 और प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो √2 ऊपर भी कितना हो जाएगा 2 और इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा √2। ये कह रहा है कि 1 जो है √2 के बराबर होता है। अब आप ही बताइए कि 1 √2 के बराबर होगा क्या कभी, यानी 1 √2 के बराबर नहीं होगा, यानी इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है फॉल्स है, यानी ये क्या होगा फॉल्स। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूं। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यदि हम साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, साइन थीटा में यदि हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं। ठीक है, अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये चेक करना है कि साइन थीटा जो फंक्शन है ये साइन थीटा, इसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हुए रखें, यानी इंक्रीज की टर्म में रखें। तो जैसे, तो फॉर एग्जांपल देखो साइन सबसे पहले यानी थीटा को इंक्रीज फॉर्म में रखना है। पहले हम रखते हैं साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, उसी तरीके से फिर हमने थीटा को इंक्रीज किया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। ठीक, नेक्स्ट अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फिर बढ़ाई हमने 45, यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और 1/√2 का मतलब √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, जब इसको हम 1 से भाग करेंगे तो 0.707 आएगा। उसी तरीके से साइन अगर 60 डिग्री ले तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेंगी √2 की भी और √3 की भी। ठीक है, 2 जब इसको हम डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा 865 और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या 1। अब जरा यहां देखिए इसको। ठीक है, जब हमने यानी थीटा को इंक्रीज फॉर्म में रखना है, आज पर्दा कुछ कांप रहा है वीडियो का ज्यादा। अगर हम थीटा की वैल्यू कितना रखते हैं देखो 0 डिग्री फिर 30, यानी थीटा को हमने बढ़ाया फिर आगे बढ़ाया कितना 45, फिर आगे बढ़ाया 60 डिग्री और आगे बढ़ाया 90 डिग्री, यानी हम थीटा को बढ़ाते हुए ले गए और थीटा को बढ़ाते हुए ले जाने पर इसकी वैल्यू पर देखो क्या इफेक्ट पड़ा। यानी पहले 0 था फिर 0 से कितना हो गया 0.5, फिर कितना हुआ 0.7, फिर कितना हुआ 0.8, फिर कितना हुआ 1। यानी जैसे जैसे हमने थीटा की वैल्यू इंक्रीज की वैसी वैसे क्या पूरे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती चली गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी ये क्या है राइट। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी थर्ड पार्ट। ये क्या है, यानी द वैल्यू ऑफ, ये कोस थीटा के लिए है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज।
यदि हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करें तो यानी कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ट्रू या फॉल्स? तो अगर हम देखें कोस थीटा में, तो कोस थीटा की वैल्यू को लेकर सॉल्व कर लेना एक बार। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, फिर कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है यानी √3/2, और √3 की वैल्यू 1.73/2। जब हम इसे डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा 8.65। अगर हम कोस 45 की वैल्यू लें तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और 1/√2 को लेंगे तो 1.414 √2 की वैल्यू होगी। जब इसको 1 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा 707। उसी तरीके से कोस 60 डिग्री की वैल्यू, कोस 60 की कितनी होती है 1/2, जब इसको सोल्व करा तो 0.5, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। लेकिन क्वेश्चन जो बोला कि अगर थीटा को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि कोस थीटा भी इंक्रीज होगा, लेकिन रियलिटी में क्या है, अगर हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, देखो 0 रखा, फिर 30 रखा, 45 रखा, 60 रखा, 90 रखा, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ा, यानी जब 0 रखा तो 1 आया, 30 रखा तो 0.865 आया, 45 रखा तो 0.707 आ गया, और 60 रखा तो 0.5। यानी अगर हम ये वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं थीटा की वैल्यू, देखो अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। और जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर थीटा को इंक्रीज करेंगे तो कोस थीटा इंक्रीज होता है, दिस इज रॉन्ग यानी फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन यानी अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट, कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये कह रहा है कि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, थीटा की किसी वैल्यू के लिए। तो क्यों ना हम सबसे पहले इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री रख के देख लें। अगर थीटा बराबर हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना कोस 0 डिग्री। अब बताइए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो 0 बराबर बन के हो सकता है कि कभी 0 बराबर बन के हो सकता है कि कभी नहीं। तो इसलिए क्या हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग अगला पार्ट है, तो चलो मैं यहीं करा देता हूं, फिफ्थ पार्ट, यानी कोट ए इज नॉट डिफाइंड, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम कोट ए की वैल्यू कितनी रखें 0 डिग्री तो ये नॉट डिफाइन होगा कोट के लिए। बताइए, देखो कोट ए की जगह हमें कितना रखना 0 डिग्री। तो टेबल के अकॉर्डिंग जब हमने टेबल में वैल्यू लिखाई थी तो टेबल में कितना था ये, यानी कोट ए की वैल्यू, यानी ए की जगह हमने 0 डिग्री लगा दिया तो 0 डिग्री में क्या होता है ये इन्फिनिटी, यानी जिसे हम बोलते थे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये रिजल्ट कैसा हो गया, ये रिजल्ट ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और अपने जैसे और दोस्तों के लिए इस चैनल के माध्यम से जोड़ें, उनको जानकारी दें। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।